तो दोस्तों आज हो गया है 3 अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। 2000 रुपए के नोट से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। गाँव में रहने वाले दोस्तों और मित्रों के लिए बड़ी काम की खबर है। प्रॉपर्टी का लेन देन करने वाले या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। रेलवे की NTPC परीक्षा को लेकर बड़ी काम की खबर जानेंगे। सस्ते में सामान खरीदने का आपको बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है। पूरी अपडेट जानकारी लेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के RC को लेकर एक बार फिर से और बड़ा अपडेट आया है। साथ ही किसान भाइयों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ रही है। हाथरस मामले को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड को लेकर जो अपडेट चल रहा है उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। 2020 महिंद्रा थार SUV को लेकर भी बड़ी खुशखबर आ चुकी है। मोबाइल फोन से अगर आप फोन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। एप्पल के मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए भी बड़ी खबर आई है। अनलॉक 5 की गाइडलाइन एक और राज्य की ओर से बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। शादी समारोह, राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम को लेकर कितने लोग शामिल हो पाएंगे, इसको लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आया है। स्कूल और कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर, परीक्षार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। गाड़ियों की नंबर प्लेट को लेकर एक बार फिर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है, डिटेल जानेंगे। इसके अलावा पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। किस राज्य को लेकर ये अपडेट है, डिटेल जानकारी लेंगे। LPG गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ी काम की खबर आई है। और हाँ दोस्तों, ये खबरें तो है ही, इनके अलावा भी और भी कई तरह की ऐसी काम की और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनकी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट हम आपको बताते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक प्यार भरा सा निवेदन है, हर बार की तरह इस बार भी आप इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। अपने दोस्तों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम लम किए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 3 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, पूर्वी बिहार, झारखंड के कुछ इलाके, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के बाकी इलाके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। साथ ही कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भी हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय राज्यों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। अच्छा, आइए दोस्तों अब जान लेते हैं मौसम की जानकारी के बाद वायरस को लेकर दुनिया और देश में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले हमारे देश इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में कोरोना वायरस को लेकर क्या जानकारियां चल रही हैं। 24 घंटे में वायरस संक्रमण के 79,683 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 64,71,734 हो गई है हमारे देश में। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ट्वीट करके उन्होंने इस तरह की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण आने के बाद मैंने कोविड-19 टेस्ट कराया, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे सभी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच कराएं एवं कोविड नियमों का पालन करें। और हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर ही हमारे इंडिया में एक और बड़ा अपडेट आया है। 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब दोस्तों, रिलायंस ने RT-PCR किट तैयार की है, विकसित की है। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देती है। कंपनी से जुड़े सूत्रों ने शुक्रवार को इस तरह की जानकारी दी है जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और हाँ दोस्तों, एक और खबर जान लीजिए, बेहद ही चौंकाने वाली है। वायरस महामारी का समय और हम सभी मास्क का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में मास्क को लेकर जो अपडेट खबर आई है बेहद ही चौंकाने वाली है। N95 मास्क में निकला 2 लाख रुपए के करीब सोना। जी हाँ, हैरान कर देने वाला ये मामला आया है केरल में। मास्क को कोरोना महामारी से बचने के लिए लगाया जाता है, लेकिन केरल में एक हैरान कर देने वाला इस तरह का मामला सामने आया है। यहाँ पर एक युवक N95 मास्क को चोरी की सीक्रेट जगह बना ली और सांस लेने वाले वाल्व के पीछे करीब 40 ग्राम सोना छिपाकर विदेश से ला रहा था। लेकिन उस युवक की जो सारी होशियारी है वो उस समय निकल गई जब वो पकड़ा गया। दरअसल केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर कस्टम के अधिकारियों ने कर्नाटक के भटकल के रहने वाले एक युवक को पकड़ा था, जो संयुक्त अरब अमीरात से अपने साथ मास्क में 40 ग्राम सोना छिपाकर ला रहा था। एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने उसकी सारी करतूत को बाहर निकाल दिया। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारियां और अपडेट चल रहा है। ब्रिटेन की स्कॉटिश नेशनल पार्टी की सांसद मार्गरेट फेरियर को कोरोना से जुड़े नियमों को तोड़ने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें, दुनिया में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 3,46,00,000 से ज्यादा हो गया है। और इस वायरस से दुनिया भर में अब तक 10,29,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में 10 सबसे ज्यादा संक्रमित देश है, जहाँ पर अमेरिका पहले नंबर पर चल रहा है, भारत दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर ब्राजील चल रहा है। साथ ही आपको बता दें, बेहद ही चौंकाने वाली खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 1 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, और इसकी जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार सुबह ट्वीट करके दी। और हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव
पॉजिटिव होने की सूचना मिलते ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, आज रात मेलानिया और मेरे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। हम तत्काल क्वारंटाइन और उपचार की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम इसका एक साथ सामना करेंगे। तो आप देख सकते हैं कोरोना वायरस का जो लगातार कहर है वो बरकरार है। वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना संक्रमित होते ही अलर्ट पर अमेरिका लॉन्च किया परमाणु हमले का प्लान। जैसा कि आप लोगों ने भी जाना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। मंत्रालय ने देश के दोनों छोर पर न्यूक्लियर डूम्सडे प्लान के विमानों की गश्त शुरू कर दी है और ये जो प्रोग्राम है वो ऐसा प्रोग्राम तब लॉन्च किया जाता है जब राष्ट्रपति से सार्वजनिक रूप से संपर्क नहीं हो पाता है। ये योजना दुश्मन देशों को ये बताने के लिए शुरू की गई थी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हर हरकत का पूरा जवाब दिया जाएगा। और इस योजना के तहत अमेरिकी हवाई क्षेत्र में 2 E-6B मर्करी विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका नौसेना के पास इस तरह के 16 विमान है और इनमें से एक हर समय अमेरिकी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरता रहता है और इस दौरान अमेरिका पर अगर किसी भी प्रकार का कोई हमला होता है तो ये विमान परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को निर्देश जारी करते हैं और इसके बाद इन पनडुब्बियों से दुश्मन को निशाना बनाने के लिए परमाणु मिसाइल चलाई जा सकती हैं। आइए दोस्तों, इन बड़ी खबरों के अलावा भी आगे और बड़ी खबरें हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, IPL 2020 को लेकर लगातार तीसरा मैच हार चुका है चेन्नई सुपर किंग्स। सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से जीत मिली है। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है। सीजन के 14वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 रनों से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में लगातार चौथी बार चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग खराब रही। शेन वॉटसन मैच 1 रन बनाकर आउट हो गए। अंबाती रायडू भी 8 रन ही बना पाए। केदार जाधव भी 3 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी आज करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची रोड टनल का उद्घाटन। सेना को इससे बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को हिमाचल प्रदेश की अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। चीफ इंजीनियर KP पुरुषोत्तम ने बताया कि ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 10 वर्षों की मेहनत का नतीजा है और ये सुरंग आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। मनाली से लेह को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग आखिरकार 10 साल में बनकर तैयार हो गई है। पहले इसे 6 साल में बनाकर तैयार किया जाना था, लेकिन बाद में 4 साल और अधिक टाइम बढ़ गया। अटल सुरंग है वो 10,000 फीट से ज्यादा लंबी है और इससे मनाली और लेह के बीच के सफर की 46 किलोमीटर दूरी घट जाएगी। ये अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है और इसमें हर 60 मीटर की दूरी पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, सुरंग के भीतर हर 500 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी एग्जिट भी बनाए गए हैं और इस सुरंग का सबसे बड़ा फायदा हमारी भारतीय सेना को मिलेगा और सुरंग के जरिए लद्दाख तक हथियारों और रसद की आपूर्ति पहले से कई ज्यादा आसान हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, इस टनल को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर एक बार में 3000 कारें या 1500 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। 100 दिनों में सभी स्कूलों तक पहुंचेगा पेयजल। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी चलेगा विशेष अभियान। जी हाँ, देश भर के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे जन आंदोलन बनाने का अनुरोध किया है। आपको बताएं दोस्तों, जल जीवन मिशन यानी हर घर जल का जो मकसद है वो 2024 तक हर घर को नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराना है। बड़ी खबर की बात करते हैं। अब देश के 175 डेवलपर्स की प्रॉपर्टी 50 शहरों में ऑनलाइन खरीदिएगा। जी हाँ दोस्तों, HDFC लिमिटेड ने 1 महीने का इंडिया होम्स फेयर शुरू किया है। देश की अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड ने इंडिया होम्स फेयर शुरू किया और 1 महीने तक चलने वाले इस वर्चुअल शो में ग्राहक देश के 50 शहरों में 175 डेवलपर्स की ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके अलावा यही नहीं, विदेशों में रहने वाले NRI भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह का जो फेयर है वो 1 महीने तक चलेगा और इसमें 350 प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। पहला घर खरीदने वालों को इसमें कई तरह के लाभ भी दिए जाएंगे। होम लोन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, टैक्स का लाभ, कम ब्याज दरें और प्रॉपर्टी की कम कीमतें होती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत MIG की स्कीम 31 मार्च 2021 तक और EWS LIG के लिए ये मार्च 2022 तक है। HDFC ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47,000 करोड़ रुपए का लोन 2 लाख घर खरीदारों के लिए मंजूर किया है। तो इस तरह का ऑफर चल रहा है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, फेक न्यूज एक्सपोज। जी हाँ, बड़ा अपडेट आया है। क्या 15 दिसंबर को होने जा रही रेलवे की NTPC परीक्षा अब रद्द हो गई है? सरकार ने इस तरह के दावे को फेक बताया है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 15 दिसंबर को होने जा रही रेलवे की NTPC परीक्षा रद्द हो गई है। दावे के साथ खबर की एक कटिंग भी शेयर की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक ने भी इस दावे को फेक बताते हुए ये स्पष्ट किया है कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है। तो आपको भी इस तरह की फेक न्यूज से सावधान रहना चाहिए। एक न्यूज़पेपर हेडलाइन में ये दावा किया जा रहा है कि रेलवे द्वारा 1.5 लाख पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से आयोजित की जा रही परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। लेकिन PIB ने यह बताया कि इस तरह की जो हेडलाइन है वो मॉर्फेड है और रेल मिनिस्ट्री ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। परीक्षार्थी अपनी परीक्षा को लगातार जारी रखें, तैयारी को पूरा कंप्लीट करते रहें, ऐसी झूठी खबरों के बहकावे में ना आए। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। Amazon वाव
वाओ सैलरी डेज सेल, जहां आधी कीमत में टीवी, फ्रिज और एसी खरीदने का मौका मिल रहा है। मतलब दोस्तों अमेज़न पर वाओ सैलरी डेज सेल की शुरुआत हो गई है और इस सेल के दौरान अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर आदि पर बेहतरीन ऑफर मिल रहे हैं। ये सेल 5 अक्टूबर तक चलेगी और इस सेल में नो कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर बड़ी बचत का मौका है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, अब महंगे हो जाएंगे आपके मोबाइल स्मार्टफोन, डिस्प्ले के आयात पर 10% लगी ड्यूटी। मोबाइल फोन की कीमतों में लगभग 3% के आसपास बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को आशंका जाहिर करते हुए ये बताया है कि सरकार ने डिस्प्ले के आयात पर 10% शुल्क लगाया है और इससे स्मार्ट मोबाइल फोन्स की कीमतों पर असर पड़ेगा। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सदस्यों में एप्पल, हुआवे, शाओमी, वीवो इस तरह की कंपनियां शामिल है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को झटका, अमेरिकी कोर्ट ने H-1B वीजा पर बैन के फैसले पर रोक लगाई है और ये कहा है कि राष्ट्रपति ने संवैधानिक अधिकारों को पार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी अभियान के दौरान झटके पर झटके मिल रहे हैं। अब कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट जज जेफरी व्हाइट ने H-1B वीजा पर लगाए गए बैन पर रोक लगा दी है। दरअसल H-1B वीजा पर लगे बैन को हटाने के लिए व्यापारिक संगठनों ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर, अब आप इन वेबसाइट पर रख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जैसे डॉक्यूमेंट। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दस्तावेज रखने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। मतलब 1 अक्टूबर 2020 से जो नए नियम है वो लागू हुए हैं और इन नियमों में गाड़ी के दस्तावेजों को लेकर भी नियम बनाया गया है। और इन नियमों में ये जरूरी नहीं है कि गाड़ी चलाते वक्त आपके पास लाइसेंस और गाड़ी के आरसी मौजूद हो। इसको लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के बाद वाहन चालकों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर दस्तावेज पास नहीं रखे जाएंगे तो वो कहाँ रखे जाएंगे। मतलब दोस्तों ये सिंपल बात है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आप भी बार बार अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाना भूल जाते हैं तो अब इसका आपके पास एक उपाय आ गया है और अब आपको सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। मतलब आप उन्हें सरकारी वेबसाइट पर डालकर छोड़ सकते हैं। वाहन चालक केंद्र सरकार के डिजी लोकल या फिर एम परिवहन जैसे ऑनलाइन वेबसाइट पर अपने वाहनों के दस्तावेजों को बनाए रख सकते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर देने के बाद आप जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। फिर कभी भी बाहर जाने पर आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। बाकी तो आपको रखने होंगे, नहीं तो आपके साथ जुर्माना लग जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन भी सेव नहीं किया और कागज आपकी जेब में भी नहीं है या गाड़ी में नहीं है तो फिर आपको जुर्माना देना ही होगा। बड़ी खबर है, इंडस्ट्री के लिए अलग से कोविड गाइडलाइंस जारी की गई है। उद्योग जगत के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। देश में कोरोना महामारी के दायरे को देखते हुए श्रम मंत्रालय की तरफ से उद्योग जगत को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। नए नियमों में साफ कहा गया है कि कार्यालय और मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में टॉयलेट के एग्जॉस्ट फैन 24 घंटे चलाए जाएं ताकि वायरस को पनपने के लिए अनुकूल माहौल ना मिले। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्रतिष्ठानों में सेंट्रलाइज्ड एसी के बदले कमरों में अलग से एसी लगाए जाएं। इसके अलावा नए निर्देशों में ये भी कहा गया है कि सीसीटीवी के जरिए कर्मचारियों पर नजर रखी जाए, कहीं वो कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही लोग फर्श, दीवार जैसी जगहों को हाथ से ना छुएं, इसका खास ध्यान दिए जाने की भी जरूरत है। दरवाजा खोलने के लिए हाथ के बजाय कोहनी को तरजीह देने को भी कहा गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को होगा बड़ा फायदा, अब इन देशों में भी पहुंचेगा भारत का चावल। रेलवे ने चलाई स्पेशल मालगाड़ी। कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने एक के बाद एक मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें शुरू करने की प्लानिंग की है और इसी कड़ी में रेलवे ने पश्चिम अफ्रीकी देशों को चावल निर्यात करने के लिए स्पेशल मालगाड़ी चलाई है। रेलवे के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से हल्दिया बंदरगाह तक चावल निर्यात के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। स्पेशल ट्रेन के जरिए हल्दिया पोर्ट पर पहुंचने वाला चावल पश्चिम अफ्रीकी देश बेनिन और टोगो को निर्यात किया जाएगा। इसके अलावा अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के हाथरस केस को लेकर सीएम योगी का कड़ा एक्शन। एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर समेत कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। साथ ही सबका नार्को टेस्ट किया जाएगा, इस तरह का अपडेट भी निकल कर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले में प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त एक्शन लिया है। पुलिस के सीनियर अधिकारियों से लेकर निचले स्तर तक के पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। अफसरों और पुलिस अधिकारियों का नार्को टेस्ट होगा। इतना ही नहीं, साथ ही साथ सभी वादी और प्रतिवादी व्यक्तियों का भी पॉलीग्राफ व नार्को टेस्ट कराया जाएगा। और हाँ दोस्तों, लगातार इस तरह की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आप देख पा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया समूल नाश का संकल्प और उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसा दंड मिलेगा कि वो उदाहरण बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से उन आलोचनाओं का जवाब देने की कोशिश की है जिनमें यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को कमजोर बताया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में माताओं और बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। उत्तर प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाने वालों को सरकार बख्शेगी नहीं, उन्हें हर हाल में दंड मिलेगा और ये दंड ऐसा होगा जो भविष्य में उदाहरण बन जाएगा। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक माता और बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प है, वचन है। इस तरह की बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, 2020 महिंद्रा थार एसयूवी को लेकर भी अपडेट आ चुका है। ये कार भारत में लॉन्च हो चुकी है और इसकी कीमत 9,80,000 रुपए की शुरुआती कीमत बताई जा रही है। ये एक 4x4 एसयूवी है जो जबरदस्त ऑफ रोडिंग क्षमताओं से लेस है। नई महिंद्रा थार को 2 ट्रिम्स में उतारा गया है जिनमें पहला AX और दूसरा
एलेक्स है और इनमें से एलेक्स ड्रीम थार का प्रीमियम वर्जन होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबर आ चुकी है कि इस कार की जो बुकिंग है वो शुरुआत हो गई है। नई थार के फीचर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, फोन बैंकिंग का करते हैं इस्तेमाल तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में लगातार साइबर फ्रॉड की जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़ा संभल कर करना होगा, क्योंकि हाल ही में INCRB की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2019 में साइबर फ्रॉड 64% बढ़ गया है। NCRB के डेटा में कहा गया है कि 2019 में साइबर अपराध के 44,546 मामले सामने आए हैं, जो 2018 में 28,248 दर्ज किए गए थे। कर्नाटक में सबसे अधिक साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम में दर्ज हुए। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े वो कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। ऐसे में आपको भी थोड़ा सावधान जरूर रहना चाहिए। बिना सोचे समझे व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पर भी आप क्लिक करते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं तो ऐसे में आपकी फोन की जानकारियां चुराई जा सकती है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक और नई टेक्नोलॉजी के बारे में। नई टेक्नोलॉजी यानी नई तकनीक। एप्पल बना रहा है सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले वाला फोल्डेबल फोन। जी हाँ दोस्तों, छोटी मोटी टूट फूट, खरोंच और डेंट अपने आप ही ये फोन जो है वो खुद ठीक कर लेगा। खबर आ रही है कि जल्दी कंपनी सैमसंग, हुआवे और मोटोरोला को चुनौती देने के लिए फोल्डेबल फोन भी ला सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल एक सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले वाले फोल्डेबल आईफोन पर काम कर रही है। दरअसल ये कितना एडवांस होगा इस बात का अंदाजा आप केवल यही लगा सकते हैं कि डिस्प्ले में होने वाली छोटी मोटी टूट फूट, यहाँ तक कि खरोच और डेंट ये अपने आप ही खुद ठीक कर लेगा। साथ ही दोस्तों ये बड़ी खबर हरियाणा वासियों के लिए आई है। अब गंदगी का फोटो करेंगे अपलोड तो तुरंत होगी कार्रवाई, ठेकेदार जुर्माना भरेगा। हरियाणा में रहने वाले दोस्तों और मित्रों के लिए अपडेट खबर आई है। अब गंदगी और अव्यवस्था की फोटो आप अपलोड करके बता सकते हैं और उस पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब दोस्तों, हरियाणा में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने विभाग की वेबसाइट और मोबाइल ऐप स्वच्छ हरियाणा का शुभारंभ किया है। और इस ऐप की सहायता से लोगों को स्वच्छता और वेबसाइट से प्रदेश की किसी भी नगर पालिका, परिषद और निगमों संबंधी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। स्वच्छ हरियाणा मोबाइल ऐप राज्य में सफाई व्यवस्था के प्रमाण पत्र के तौर पर सिद्ध होगी और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति निकाय क्षेत्र में गंदी नाली, अस्वच्छ सड़क या फिर गंदगी के ढेर की फोटो लोड कर सकता है। 2 से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि मात्र 3 घंटे में विभाग की बैकअप टीमों द्वारा उस स्थान की सफाई होने की तस्वीर दोबारा ऐप पर लोड की जाएगी। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट खराब होने पर 24 घंटे में उसे ठीक करना होगा, अन्यथा इन मामलों में ठेकेदार को 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। इस तरह के नियम बनाए गए हैं। वही दोस्तों ये बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है। 6197 ग्राम पंचायतें डिजिटल हुई हैं। ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया है। हरियाणा में पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से ग्राम दर्शन वेबसाइट का शुभारंभ किया और इस वेबसाइट पर राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों का जो डेटा है वो सारा डेटा उपलब्ध होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। राजस्थान में अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सभी जगह नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू रहेगा। शादी में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं होंगे। राजनीतिक या धार्मिक किसी भी बड़े कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की और ये 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए है। ऐसे कार्यक्रम जिनमें 100 लोग तक शामिल हो सकने की संभावना है, इसके लिए सिटिंग प्लान के साथ अनुमति लेना जरूरी होगा। सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। साथ ही स्टूडेंट की नियमित क्लास के लिए फिलहाल सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सिर्फ क्लास 9 से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट गाइडेंस के लिए स्कूल जा सकते हैं। और भी डिटेल से जानकारियां जैसे शादी में कितने लोग शामिल हो पाएंगे, अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल हो पाएंगे, इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दुकानदारों के लिए भी अपडेट है। आवागमन के साधनों में लोगों के राज्य से बाहर आने जाने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला आया है। लॉकडाउन के दौरान अनुपस्थित कर्मचारियों को किया रेगुलर। मतलब देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कार्यालय नहीं आने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति को नियमित करने का फैसला किया गया है। अब लॉकडाउन में दफ्तर न आ पाने वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड में अनुपस्थिति दर्ज नहीं होगी। सीएम ने इन कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि की हाजिरी माफी देने का ऐलान किया है और इस तरह के मामले में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बड़ी राहत। बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए टैरिफ घोषित किए गए हैं। दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। मीटर रेंट की वसूली भी बंद की गई है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने मौजूदा बिजली दर में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की है। साथ ही कई प्रकार की छूट और सुविधा भी दी गई है। आयोग ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में मामूली बढ़ोतरी करके उनका बिजली दर कम कर दिया है। उपभोक्ताओं को वर्तमान में दी जाने वाली सब्सिडी या कोई दूसरी सुविधा पर निर्णय सरकार लेगी। उपभोक्ताओं को किस तरह की राहत और सुविधाएं मिली है, इसकी डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी काम की खबर है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर अच्छी खबर है। लॉकडाउन में बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों को अब अपने घरों में ही मिलेगा काम। श्रमिक योजना का शुभारंभ हुआ है। झारखंड को लेकर ये खबर आ रही है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में काम करने गए ऐसे मजदूर जो अब अपने घर वापस आ गए हैं, उन्हें अब उनके शहर में ही काम मिलेगा। शहर में ही उन्हें काम दिया जाएगा। झारखंड सरकार ने मनरेगा की तरह शहर के मजदूरों को निश्चित काम दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की है। सरकार ने इसके लिए वेबसाइट भी बनाई हुई है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी बेरोजगारों को साल में 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। अप्लाई
अप्लाई करने के 15 दिनों में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च कर रखी है। इस वेबसाइट का एड्रेस आप देख पा रहे हैं, जहां पर आवेदन किया जा सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है एसएससी जेईई 2020 को लेकर जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी हुई है। 30 अक्टूबर तक चलेगी ऑनलाइन प्रक्रिया। एसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए नोटिफिकेशन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है गूगल मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, महामारी के समय में छोटे कारोबारियों की उन्नति के लिए गूगल ने लॉन्च किया है एक नया अभियान। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने बीते बुधवार को भारत के छोटे व्यापारियों के लिए खास अभियान की शुरुआत की थी और इसका नाम मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग है। और इस अभियान के जरिए कंपनी उन छोटे कारोबारियों की मदद करना चाहती है जिन्होंने मुश्किल समय में अपने कारोबार को बढ़ाने की बेहतर कोशिश की है। गूगल सर्च और गूगल मैप में खास तरह के जल्दी फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिससे यूजर्स आसानी से छोटे व्यापारियों को सर्च कर पाएंगे और इससे उन व्यापारियों को फायदा दिया जाएगा। साथ ही गूगल दूरदर्शन के साथ मिलकर नमस्ते डिजिटल नामक एक नया टेलीविजन शो भी लॉन्च करने वाला है और इस शो में भी कारोबारियों को डिजिटलाइजेशन का महत्व समझाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें इंटरनेट के बारे में जरूरी जानकारियां भी दी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 4 अक्टूबर से सऊदी अरब में उमरा की होगी शुरुआत। 1 नवंबर से विदेशी नागरिकों को इजाजत। उमरा के मद्देनजर 7 माह से बंद पड़ा सऊदी अरब के पवित्र स्थलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। सऊदी में रविवार को दोबारा पवित्र स्थलों को खोलने की तैयारियां चल रही हैं और हर साल उमरा के लिए पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 4 अक्टूबर से उमरा को शुरू करने का फैसला लिया गया है और इसकी शुरुआत चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। पहले चरण में उमरा के लिए केवल सऊदी अरब के नागरिकों को इजाजत मिलेगी। वहीं अन्य देशों से लोगों को 1 नवंबर से इजाजत दी जाएगी और विस्तार से जानकारी इसकी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है 8 साल बाद डॉक्टर को सजा। सोनोग्राफी रिकॉर्ड नहीं रखने वाले डॉक्टर को 3 महीने की कैद और 10,000 रूपए का जुर्माना भी लगा है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले एक डॉक्टर को 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर गेट 2021 को लेकर परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए 28 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा खोल दिया जाएगा और इसके तहत वे उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है और अगर अपने परीक्षा केंद्र में बदलाव चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वाहन मालिकों को राहत। सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की डेट 2 महीने बढ़ा दी है। सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने संबंधी अपील करते हुए वीरवार को परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा कि परिवहन विभाग ने राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटें लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 22 से 82 कर दी है और ये प्रक्रिया अगले 2 महीने तक जारी रहेगी। पंजाब के दोस्तों और मित्रों के लिए खबर है, गाड़ियों के मालिक है वो एक विशेष वेबसाइट जो पंजाब सरकार ने बनाई है, इसके द्वारा या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके नंबर प्लेटें लगाने संबंधी ऑनलाइन समय ले सकते हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर नीट 2020 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किए सभी लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। कैंडिडेट्स के लिए अपडेट है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी जी ने किया वैभव का उद्घाटन। वैज्ञानिकों को कहा शुक्रिया। गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन यानी कि वैभव समिट का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा, मैं उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज अपने सुझाव और विचार पेश किए। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है इग्नू ने एडमिशन और असाइनमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अभ्यर्थी स्नातक व परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 15 अक्टूबर 2020 तक एडमिशन करा सकते हैं। इग्नू ने जून 2020 सत्र के लिए असाइनमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। दिसंबर 2020 टर्म परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा कराने की तारीख 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ाई गई है। बड़ी खबर आ रही है रेल यात्रियों को मिली राहत। अब अहमदाबाद से इन जगहों के लिए चलेंगी 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे ने अहमदाबाद से 2 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने शुक्रवार को बताया कि स्पेशल यात्री ट्रेनें अहमदाबाद, आगरा, कैंट और अहमदाबाद, ग्वालियर के बीच चलेंगी और अगली सूचना तक जारी रहेंगी और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है केरल राज्य को लेकर। केरल में अब 5 से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना से पार पाने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके तहत राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 5 से अधिक लोगों के जमावड़े पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर हाईवे बनाने में अब लापरवाही नहीं। सड़क हादसे में जान चले जाने पर निर्माण कंपनी को देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। इस तरह का नया कानून आया है। मतलब दोस्तों देश की सड़क सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग की डिजाइन में खामी, मरम्मत अथवा रखरखाव में लापरवाही के चलते सड़क हादसे में जान चले जाने पर पहली बार निर्माण कंपनी ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना तय किया है और ऐसा जो नियम है वो 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। इसके अलावा बड़ी खबर है इस महीने भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर नहीं आएगी सब्सिडी। जानेगा क्यों। पिछले 5 महीने से घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलनी या तो बंद हो गई है या फिर नाम मात्र ही आ रही है और ऐसे में ये चर्चा आम हो चली है कि मोदी सरकार घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी क्या वाकई में खत्म कर रही है या खत्म कर दी गई है। दरअसल दोस्तों घरेलू गैस के दाम इतने कम हो गए कि इस साल मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर
सितंबर में भी ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिली। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं के खातों में 27 रुपए नामात्र की सब्सिडी पिछले महीने मिली। सरकार द्वारा सब्सिडी में लगातार की गई कटौती से इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक हो गई है। सरकार सब्सिडी के रूप में सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में अंतर को देती है, और जब दोनों की कीमत लगभग एक है तो सब्सिडी भी शून्य हो गई है। यानी कि अगर बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ती है तो सब्सिडी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए सब्सिडी को लेकर आप लोग इस तरह की खबरें देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, नोटबंदी से नहीं थमी रफ्तार, एनसीआरबी के डेटा में खुलासा। देश में नकली करेंसी में अधिक संख्या 2000 रुपए के नोट किए हैं। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को पूरे देश में नोटबंदी लागू की थी और इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे, और इसका मकसद ये था कि देश में फैल रहे काले धन और नकली नोटों की करेंसी को बंद करना। लेकिन आपको बता दें, एनसीआरबी के जो ताजा आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, और इनमें बताया गया है कि देश में जब्त किए जा रहे नकली नोटों में सबसे अधिक संख्या 2000 के नोट की ही है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इकट्ठे किए गए डेटा में बताया गया है कि 2018 के मुकाबले पिछले साल 2019 में सबसे अधिक नकली नोटों को जब्त किया गया। एनसीआरबी के मुताबिक 2019 में देश में कुल 25.39 करोड़ रुपए की नकली भारतीय करेंसी जब्त की गई, जबकि 2018 में यह आंकड़ा सिर्फ 17 करोड़ 95 लाख था। सरकारी डेटा के मुताबिक 2019 में 2000 रुपए के कुल 90,566 नकली नोट जब्त किए गए। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसी काम की खबरों का अपडेट देखते रहने के लिए बेल आइकन और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिएगा। आज 3 अक्टूबर 2020 के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।